जंगल राज की जो हम लोग बात कहते थे वो फिर से जमीनी सतह पर वो जंगल राज फिर से दिख रहा है और चतरा फिर से अशांत सा दिख रहा है, अशांत सा दिख रहा है। इसलिए चतरा जिला, जहां पर पिछली सरकार के समय में पूरे प्रदेश में चतरा भी उसमें एक जिले शामिल था, पूरे जिले में हम कह सकते हैं कि शांति व्यवस्था कायम की थी पूर्ववर्ती सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन ये 11 महीने की सरकार, 13 महीने की सरकार पूरे प्रदेश में फिर से उग्रवाद का तांडव फिर से मंडराने लगा है और सरकार की मशीनरी फेल हो चुकी है। इस संदर्भ में कानून व्यवस्था के सवाल पर हम कह सकते हैं हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस प्रकार से एक वर्ष में 1350 लोगों के साथ बलात्कार की घटना घटी है, उतना ही नहीं आदिवासियों के साथ नरसंहार इसी चाईबासा जिले में हुआ है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये महिलाओं की जो घटनाएं घटी हैं उसमें अधिकांश महिलाएं हमारे आदिवासी बहनें हैं, हमारी अनुसूचित जाति की बहनें हैं। इसलिए सरकार आदिवासी विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी है, किसान विरोधी भी है। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। हेमंत कार्यकाल में खतरे में पड़ी है बहु बेटियों की इज्जत, आदिवासियों का हो रहा है नरसंहार। दीपक प्रकाश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का राज्य सरकार पर तीखा हमला, बिचौलियों के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चलाने का लगाया आरोप। चतरा। 2 दिवसीय प्रवास पर चतरा पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एक बार फिर प्रदेश की हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश में उत्पन्न विधि व्यवस्था की समस्याओं को ले राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर संवैधानिक ढांचे को खत्म करने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि हेमंत सरकार में किसी भी सांसद विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है। सत्ताधारी दलों के सांसदों और विधायकों का भी यही हाल है, वह असहाय हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से पस्त हो चुका है, स्थिति भयावह है। भय के वातावरण में राज्य की 3.25 करोड़ जनता जीने को विवश है। 13 महीने के हेमंत सरकार के अल्प कार्यकाल में प्रदेश में नक्सली खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। पूरी तरह से जंगल राज स्थापित हो चुका है। बावजूद इसके हेमंत सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय बिचौलिया प्रधान राज्य बन चुके झारखंड में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चला रही है। कहा है कि पैसे के लिए विधवा विलाप करने वाली हेमंत सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का इतिहास रचने पर तुली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यही कारण है कि आज प्रदेश में आदिवासी व अनुसूचित जाति की बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। एक साल में 1300 से अधिक बहन बेटियों के साथ बेलगाम दरिंदों बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। आदिवासियों और अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के नाम पर वोट हासिल कर सत्ता पर काबिज होने वाली हेमंत सरकार आदिवासी व अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। उन्होंने राज्य सरकार पर किसान विरोधी कार्य करने का भी आरोप लगाया है। कहा है कि खेती के दौरान यूरिया की कालाबाजारी हुई। जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगाकर किसानों ने खेती की तो आज धान क्रय केंद्रों पर बिचौलिए हावी हैं। सरकार पैक्सों के मॉनिटरिंग में भी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में घोटालों की इतिहास रची जा रही है। कोरोना काल में गरीबों के पैसे से पीपीई किट घोटाला हुआ है। कहा है कि विपक्ष के कुछ नेता कार्यांचल में विस्थापना के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति के बजाय रैयतों को उचित मुआवजा व पैकेज देने की अपील की है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चतरा में भाजपा शासनकाल में बने पावर ग्रिड को शुरू करने में सरकार पर दिलचस्पी नहीं दिखाने का गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि सरकार की इसी उदासीन रवैये के कारण चतरा की लाइफलाइन कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग आज दुर्दशा का दंश झेल रही है। एनएच के जीर्णोद्धार
की दिशा में भी राज्य सरकार कदम बढ़ाने से प्रयास कर रही है, जिससे जनता परेशान है। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता 24 घंटे बिजली मिले, इसे लेकर प्रदेश भाजपा आंदोलन करेगी। मौके पर सांसद सुनील कुमार सिंह व भाजपा नेता आदित्य साहू समेत पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। की बहनें हैं, इसलिए सरकार आदिवासी विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी है, किसान विरोधी भी है। कि जिस प्रकार से किसानों के सवाल पर हमारी जो सरकार है, सम्मानित हेमंत सोरेन जी की सरकार, इनके कालखंड में किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं। हम कह सकते हैं कि इनके कालखंड में यूरिया की कालाबाजारी पूरे प्रदेश में देखने को मिला। इतना ही नहीं, जो पिछली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना था, जिसके तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपये देने का राज्य सरकार की ओर से प्रावधान था, अधिकतम 5 एकड़ तक 25,000 रुपया, उसको भी ये सरकार ने बंद करने का काम किया। इतना ही नहीं, अभी जो किसानों के द्वारा अपनी मेहनत। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।